मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए 6 तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गईं। हमलावरों के हाथ से गिरने वाला असलहा फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। CCTV वीडियो के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस्लामाबाद में थाना बहाराकहू के इलाके फुलगिरा में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। IG इस्लामाबाद ने SP सिटी जोन से रिपोर्ट तलब कर ली। झेलम में दौनाक वाकया। हरनपुर में मां ने 3 बच्चियों को कत्ल करके खुद को भी आग लगा ली। 5 साला जोया, 3 साला फायजा और 2 साला जन्नत जाँ बहक। खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 6 हो गई। मुलजिमान को कत्ल के बाद मुख्तलिफ कामों में सहूलत कारी पर गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे फकीरा गोट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त बरकत और जख्मी की मोहम्मद अनवर के नाम से हुई। बिजली सार्फिन पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों ने पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा 12 जनवरी को दरखास्त पर समाअत करेगी। कराची में ओमिक्रॉन सर उठाने लगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के 12 अफराद में वायरस की तशखीस। इंतजामिया ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 14 जनवरी तक नाफिज रहेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 6 अफराद की जान ले गया। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का खिताब। कहा, हमें हक चाहिए, खैरात नहीं। मरदमशुमारी में कराची के आवाम को आधा कर दिया गया। नई मरदमशुमारी पुराने तरीके से करके धोखा दिया जा रहा है। धरना जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन में मनसूबाबंदी के तहत तहरीक इंसाफ को मुसल्लत किया गया है। हमारी मुसलसल जद्दोजहद की वजह से इदारों को जरा सा हाथ खींचना पड़ा और JUI को कामयाबी मिली। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा, मुस्तकबिल में मुदाखलत ना हुई तो चारों सूबों में मिसाली फतह हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत माजी की नफी करके कहती है कि पाकिस्तान 2018 के बाद ही कामयाब हुआ। बदकिस्मती से निजाम तालीम पर गैर मुंतखब हुकूमतों के साए रहे। मुल्क ने 2 नस्लें खो दी हैं। अगली को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। मुल्की मफादात के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। कौम के सामने अपोजिशन की मनफी सियासत बेनकाब हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नए साल के आगाज पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान न्याजी इस्तीफा दे देते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि इमरान खान ने तेल की कीमतें बढ़ाकर आवाम को नए साल का तोहफा दे दिया। निजात का वाहिद हल इमरान खान हुकूमत का खात्मा है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए हैं। हुकूमत को महंगाई में इजाफे का एहसास है। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। आप सवाल कर लो, मैं जवाब देता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। भाई आप सवाल कर लो, आपने करना है तो आप कर लो। भाई इन्हें सवाल करना नहीं है यार, ये तो करने नहीं है, सब बात करने नहीं दे रहे। नहीं मुझे नहीं आती, आपको आती, आप करेंगे। आप चुप हो जाए, जवाब दे रहा हूँ मैं उनको, यार आप बीच में आ जाते हैं।
तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की कराची में सहाफियों से नोक-झोंक हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने हुकूमती आदाद शुमार पर सवाल उठाए तो मुजम्मिल असलम बुरा मान गए। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क कर्जों में डूब चुका है, महंगाई की वजह से हर चीज तबाह हो गई है। सईद गनी बोले, इमरान खान कमाकर बच्चे पालते तो महंगाई का पता लग जाता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान आवाम की जान छोड़ें। बढ़ती महंगाई बेलगाम, हर चीज के बढ़ गए दाम। महंगाई की शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिसंबर में शरह 12.28% रिकॉर्ड। मजमूई महंगाई की शरह 20% की हद भी पार कर गई। दाल, माश, दाल, मसूर, खुर्दनी तेल, घी और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मदीने की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत कैसे बनाई जाए। वजीर आज़म इमरान खान का आलम इस्लाम के मायानाज स्कॉलर्स के साथ वर्चुअल मुकालमा। कहा, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत में गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून रखा। अलग कवानीन से कौमें तबाह हो जाती हैं। कोयटा में यूरिया खाद की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ट्रक से खाद की 480 बोरियां बरामद। कस्टम हुक्काम ने आलू के 80 पार्सल भी बरामद कर लिए। सर्द मौसम और वीकेंड, मुल्तानियों की बड़ी तादाद गर्मा गर्म सूप और मछली से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। शहरी कहते हैं, ठंडे मौसम में गर्म ग़िज़ा का मजा ही कुछ और है। मुल्क भर में सर्दी ने पंजे गाड़ दिए। बलूचिस्तान में ज़ियारत, चमन और जूब में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आजाद कश्मीर के बेशतर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। कराची में सर्द हवाओं का राज। बरतानवी शाही गार्ड ने परेड के दौरान बच्चे को पांव तले रोंद दिया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गार्ड मुड़कर आया था, बच्चे की खैरियत भी दरियाफ्त की। बरतानवी वजारत दिफा का दावा। दुआ है 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियां लाए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का नए साल पर पैगाम। कहा, कप्तान को बाइख्तियार करने से कौमी टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया। 2022 पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बम्पर साल है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड वेस्ट इंडीज रवाना। गाजी गौरी और मोहम्मद जिशान बतौर ट्रेवल रिजर्व खिलाड़ी स्क्वाड के हमरा मौजूद। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के सबब अब्दुल वाहिद बंगलजई स्क्वाड के हमरा नहीं जा सके।